तो आज की क्लास में हम देखेंगे निमोनिया के बारे में, जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और कम्युनिकेबल डिजीज़ के यूनिट 4 में है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन है कि निमोनिया जो है वह एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है लंग की, जो कि लंग जो है वह इन्फ्लेम हो जाता है ड्यू टू ए माइक्रोबियल एजेंट। यहाँ पर एक आता है टर्म न्यूमोनाइटिस। तो न्यूमोनाइटिस जो होता है वह एक जनरल टर्म होता है जो कि डिस्क्राइब करता है लंग के इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को, जिसमें पेशेंट के लंग्स में पानी भर का फ्लूइड टाइप का भर जाता है और वो कोई इन्फेक्शन नहीं काज करता, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और उसके बाद है जो जो न्यूमोनिया है वह है लीडिंग का मतलब लीड करता है कॉज ऑफ डेथ को, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अब इसके डेफिनेशन की बात करें तो जो डेफिनेशन है वह एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई इज नोन एज निमोनिया। तो निमोनिया में जो है वह रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और जो एल्वियोलाई होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो निमोनिया जो है वह मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा काज्ड होता है, जो कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है उनमें, जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है। और जो इन्फेक्शन कॉज करता है उसमें काफ़ी सारे होते हैं, बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंजाई, पैरासाइट्स एंड वायरसेस। अब एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो कॉमनली इलनेस अफेक्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 450 मिलियन पीपुल अ ईयर अकरिंग इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड 4 मिलियन डेथ ईयरली। तो 450 मिलियन जो कि पीपुल है वो थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड में निमोनिया से वो ग्रसित रहते हैं, और जो इसकी डेथ है वो 4 मिलियन डेथ पर ईयरली होता है। रेट्स आर ग्रेटर इन चिल्ड्रेन लेस देन 5 ईयर्स एंड एडल्ट ओल्डर देन 25 ईयर्स। तो जो चिल्ड्रेन होते हैं 5 ईयर्स के और उससे नीचे, उनमें निमोनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और एडल्ट जो कि 75 ईयर्स के ऊपर होते हैं उनमें निमोनिया के चांसेस ज़्यादा होता है। और इट इज़ द 8th लीडिंग काज ऑफ डेथ इन यूएस। तो यूनाइटेड स्टेट में ये 8th लीडिंग काज ऑफ डेथ में होता है। तो ये एपिडेमियोलॉजी है इसकी। अब वह इंडिया में देख लेते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी। तो इंडिया में 120 मिलियन केसेस ईयरली आते हैं। अब क्लासिफिकेशन इसके कई टाइप के होते हैं, तो हम देखेंगे कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट कई सारे क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरियल कॉज। तो इसमें जो है वह न्यूमोकोकल निमोनी, जो कि स्टेप्टोकोकस निमोनिया है, स्टेफाइलोकोकल निमोनिया, जो कि स्टेफाइलोकोकस एओरस, इन्फ्लुएंजल निमोनिया काज्ड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया निमोनिया काज्ड बाय क्लेबिसिएला निमोनिया, एनाबेरिक बैक्टीरियल निमोनिया काज्ड बाय नॉर्मल ओरल फ्लोरा। ये इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। अब वायरल के क्लासिफिकेशन की बात करें कॉजेटिव एजेंट में, तो राइनो वायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस, एडिनो वायरस एंड पैरा इन्फ्लुएंजा। Herpes simplex virus rarely cause pneumonia in newborn person with cancer transplant receipt and people with significant burns। अब इसमें एक और है, people following organ transplantation और immunocompromised present high rates of cytomegalovirus pneumonia। ये इम्पोर्टेंट है। फंगल की बात करें तो फंगल निमोनिया काज्ड बाय हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कोकाइडोमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस, कैंडिडियासिस। पैराफिटिक में है पैराफिटिक निमोनिया, जो कि प्रोटोजोआ नीमेटोड वगैरह से कॉज होता है, और इसका जो मेन नाम है वह है न्यूमोफिटिस फिरोबेसी। अब दूसरा है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। तो पहला अकॉर्डिंग टू द कॉजेटिव एजेंट में बैक्टीरियल, फंगल, पैराफिटिक हो गया, और अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट में आ गया आपका कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, निमोनिया इन द इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होस्ट, वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। अब क्लासिफिकेशन है जो कि कौन सा लंग्स में एरिया का कौन सा लंग्स वो एरिया वो अफेक्ट है। तो लोअर निमोनिया, मल्टी लोअर निमोनिया, ब्रोंकियल निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया, एल्वियोलर निमोनिया, नेक्रोटिफिजिंग निमोनिया, सेगमेंटल निमोनिया। और अकॉर्डिंग टू द कॉज में आ गया ब्रोंकियोलिटिस ओब्लिटेरन्स ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनाइटिस, इसिनोफिलिक निमोनिया, केमिकल निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया, डस्ट निमोनिया, बायलेटरल निमोनिया।
एटियोलॉजी इसके जो कि मेनली कॉजेस होते हैं वह बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, फंगल एजेंट्स, प्रोटोजोआ, केमिकल, स्मोकिंग, डस्ट, ये सब वगैरह होते हैं। अब रिस्क फैक्टर, तो जो लोग 60 से या फिर उससे ज़्यादा एज के हैं उनको एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। स्मोकिंग है, एयर पॉल्यूशन है, अल्टर कॉन्शियसनेस मतलब अल्कोहलिज्म, हेड इंजरी, एनेस्थीसिया, ड्रग ओवरडोज, ट्रेकियल इंट्यूबेशन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड क्रोनिक डिजीज। इसके बाद आगे भी रिस्क फैक्टर है इम्यून सप्रेशन, माल न्यूट्रिशन, इनहेलेशन ऑफ नोक्सियस सब्सटेंस, प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट एंड इमोबिलिटी, एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड, लिक्विड, फॉरेन और गैस्ट्रिक कंटेंट्स, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे, रेजिडेंस इन इंस्टीट्यूशनल एरिया सेटिंग वे ट्रांसमिशन इज प्रोन, फटीग। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं फीवर, चिल्स एंड स्वेटिंग, प्रोडक्टिव कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, प्लूरिटिक चेस्ट पेन, हाइपोक्सिमिया, फटीग, टेकिपनिया, हेमोप्टाइसिस, dyspnea, tachypnea, headache, crackling sound over affected area, dullness, decrease in breath sound, unequal chest expansion। अब कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स शो करेंगे? तो जो कफ रहेगा वह 79 to 91% रहेगा, मतलब कफ ज़्यादा होगा। उसके बाद फटीग, थकान होगी 90%, फीवर 71 से 75%, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ 67 से 75%, स्पूटम 60 to 65%, चेस्ट पेन 39 to 49%। अब इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कैसे करते हैं? तो फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, ग्राम स्टेन एंड कल्चर सेंसिटिविटी ऑफ स्पूटम, ब्लड कल्चर, इम्यूनोलॉजिक टेस्ट टू डिटेक्ट माइक्रोबियल एंटीजन, सीटी स्कैन थोरैक्स, ट्रांसट्रेकियल एस्पिरेट, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी और ट्रांसक्यूटेनियस ऑक्सीजन लेवल एनालिसिस और एबीजी। मैनेजमेंट है इसका ऑक्सीजन थेरेपी, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, ब्रोंकोडायलेक्टर मेडिकेशन जैसे साल्बुटामॉल, एल्बुटरॉल, सल्फेट, मेटाप्रोपेनॉल और मेथिलेक्सेथिन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड स्पायरोमेट्री, चेस्ट फिजियोथेरेपी, परकशन, वाइब्रेशन, पोस्टरल ड्रेनेज एंड नेजोट्रेकियल सक्शनिंग। कॉम्प्लिकेशन इसके हैं एम्पाइमा, लंग अबस्केस, ब्रोंकियोलिटिक्स ओब्लिटरेंस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम ARD, सेप्सिस, बैक्टीरिया, हाइपोटेंशन एंड शॉक, एटिलेक्टेसिस, प्लूरल एफ्यूजन, पेरिकार्डाइटिस, ये सब आप MSN की क्लास में पढ़ेंगे। अब इसके कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट है जो कि ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें डायग्नोसिस की अच्छे से हिस्ट्री लेनी है, और अगर कोई पेशेंट ज़्यादा एज वाला आता है तो उसका मेंटल स्टेटस, डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव फटीग, ये सब हमको एसेस करना है। ऑब्जर्व फॉर एनेक्सिया, फ्लश अपीयरेंस, फैलो, रेस्पिरेशन, स्प्लिटेशन ऑफ अफेक्टेड साइट, कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, ये सब ऑब्जर्व करना है। और उसके बाद साउंड सुनना है कि कैसी साउंड आ रही है ऑस्कल्टेट करके। अब बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, तो इसमें जो है वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह हेल्थ एजुकेशन होता है। तो इसको देखते हैं, तो उसमें निमोनिया के में हम क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे। सबसे पहले उन्हें एंटीबायोटिक्स के बारे में अच्छे से एडवाइस करेंगे कि आप एंटीबायोटिक्स लीजिए दिखा के। देन वंस क्लिनिकली स्टेबल, इनकरेज ग्रेजुअल इंक्रीज टू एक्टिविटी, ब्रिंग एनर्जी लेवल बैक टू प्री इनलेफ डिजीज। इनकरेज ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए उनको ज़्यादा बोलेंगे, और उनको एक्सप्लेन करना है कि आप 4 से 6 वीक के बाद, रिकवरी के बाद चेस्ट एक्सरे एक बार करा लीजिएगा, अवॉइड स्मोक करिएगा। देन उसके बाद अच्छा से खाना पीना खाइएगा, गुड न्यूट्रिशन लीजिएगा, और उनको ये भी मना करना है कि टोबैको और अल्कोहल वगैरह नहीं लेना है, और उसके साथ हाइजीन मेंटेन करना है, अच्छे से हैंड वॉशिंग वगैरह करना है। तो अब तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट आगे क्लास में हम किसी और डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।